अभी देश के लिए मोदी जी के जरूरी है। जरूरी है क्यों? देश जैसे अर्थव्यवस्था में जो बढ़ रहा है अभी समय के अनुसार अभी देश के जरूरी है। समय के अनुसार जरूरी है। बदलाव बिल्कुल होना चाहिए। हाँ, किस तरह का बदलाव चाहते हैं आप लोगों को? क्यों होना चाहिए? बदलाव विकास का होना चाहिए, शिक्षा का होना चाहिए, बेरोजगारी खत्म होना चाहिए, सभी को रोजगार मिलना चाहिए। भाई सही बात कर रहे हैं, बेरोजगारी रोजगार ये सब भाई मिलना चाहिए। भारत तरक्की कर रहा है। भारत तो तरक्की कर रहा है सर, ऐसा नहीं कहीं भी पूरा वर्ल्ड में गूंजे सर भारत का। भारत तरक्की कर रहा है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। हाँ, इस बारे में कुछ नहीं बोल सकते हम, कुछ भी हो सकता है। कुछ ये तो अब क्या लग रहा है, आप लोग क्या चाहते हैं? देखिए मेन है जनता की क्या, जनता जिसको चुनेगा वो आएंगे। बिल्कुल सही बात है। ये तो क्या लग रहा है, इस बार बदलाव होना चाहिए या फिर आपको लग रहा है कि नहीं जो चल रहा है ठीक? बदलाव तो होना चाहिए, काफी हो गया, 10 साल रह गए हैं, बदलाव तो चेंजिंग आना चाहिए। 10 साल रह गए तो बहुत हो गया। बहुत हो गया। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है कि क्या ये जो बदलाव आप लोग चाह रहे हैं, बदलाव क्यों चाह रहे हैं? बदलाव मतलब नया आदमी आएगा, नया काम स्टार्ट होगा। एक आदमी एक ही काम कितना करेगा? अब हम लोग भी किसी को रखते हैं तो कितना दिन तक रखते हैं? ज्यादा ज्यादा 2 साल 5 साल। तो नया आदमी आता है तो नया स्तर से काम करता है। समझ मतलब भाई नया आदमी आता है तो नए स्तर से काम करता है और नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे उनकी क्या राय है। सबकी अपनी अपनी राय है, सब लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं। कुछ और लोग भी हैं। सर आपका नाम? क्या बात है बोलिए। सर लोकसभा चुनाव को लेकर चलिए कोई बात नहीं, कुछ लोग जो है नहीं बोलते हैं, और भी हैं। हम और लोगों से बात करेंगे और ये जानेंगे कि वो लोकसभा चुनाव को लेकर क्या सोचते। देखिए यहाँ पर जो मेन ये है कि भाई जो कुछ लोग हैं जो सरकार के विरोध में हैं, उनका कहना है कि भाई आप रोजगार दीजिए, आप शिक्षा जो है फ्री कीजिए, आप जिस तरह से अभी यहाँ पर भ्रष्टाचार की बात की जा रही है, आपके यहाँ लोग कुछ भ्रष्टाचारी आप ले रहे हैं और उसके बाद वॉशिंग पाउडर में धुल दे रहे हैं, तो उन लोगों का कहना है कि वो लोग कैसे फिर भ्रष्टाचार से दूर हो जाते हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे उनकी क्या राय है, वो क्या सोचते हैं। एक भेलपुरी वाले भैया हैं, उनसे भी बात करते हैं क्या सोचते हैं। भैया क्या नाम है? क्या नाम है? राजेश। राजेश जी बताइए, इस बार लोकसभा चुनाव में आप लोग क्या चाह रहे हैं? मोदी जी को चाह रहे हैं या बदलाव? हमने बता सकेंगे, हम अभी नहीं बताएंगे। अभी हम नहीं बताएंगे। नहीं, आप लोग क्या सोचते हैं? मतलब काम हो रहा है आप लोग को लग रहा है देश में कि नहीं हो रहा? काम हो रहा है। तो क्या आप लोग मतलब क्या चाह रहे हैं इस बार? बदलाव चाहते हैं कि नहीं भाई किसी और को आना चाहिए कुर्सी पर? ठीक है, यही ठीक है। मोदी जी काम कर रहे हैं, आपको लग रहा है काम ठीक कर रहे हैं? ठीक कर रहे हैं। चलिए, राजेश जी कह रहे हैं काम ठीक कर रहे हैं, समझ लेते हैं। एक और युवा है हमारे, क्या नाम है आपका? वीरू गुप्ता। वीरू गुप्ता। वीरू ये बताओ, इस बार क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव को देखते हुए, बदलाव होना चाहिए या फिर जो चल रहा है ठीक है? नहीं, बदलाव क्या होना चाहिए? अच्छा है, चल रहा है जो चल रहा है ठीक है, ठीक चल रहा है। बदलाव होगा ही होगा, बदलाव तो होते ही आ रहा है ना। तो मतलब अभी क्या लग रहा है, विकास हो रहा है? विकास तो हो ही रहा है, नहीं कैसे हो रहा है? तो कुछ लोग कह रहे हैं विकास हो नहीं रहा है, चेहरा देख के बोर हो गए। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, इंडी गठबंधन कह रहे हैं कि लोग जो है परेशान हैं। तुम लोग परेशान हो? लोग तो परेशान नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। चलो बढ़िया, परेशानी होनी भी नहीं चाहिए। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं और वो क्या चाहते हैं। और ये जो है खादगड़ा बस अड्डा है। देखिए यहाँ पर कई राज्यों के लिए बसें जाती रहती हैं और जो लोग हैं वो यहाँ से बस पकड़ते अपने अपने राज्य की ओर जाते हैं। और भी कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं, उनकी राय जानते हैं, वो क्या सोच रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, वो क्या चाहते हैं। कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर आपका नाम? हैदर अली नाम हुआ भैया। हैदर जी ये बताइए, इस बार क्या सोच रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर आप लोग? बदलाव होना चाहिए कि जो चल रहा है ठीक? क्या बोला जाए, हर हाल में तो कोई भी नेता आता तो वही परिस्थिति है भैया, कहाँ कोई मसला है। यहाँ तो अपने साथ ये बात सही कही आपने, परेशान सब कर रहे हैं। कोई भी नेता आया भैया, इससे पहले रघुवर जी थे तो भी हम लोग का वही हाल था, हेमंत जी थे वही हाल था, अभी हम लोग का एक और सुरेंद्र जी हैं, उनका भी वही हाल है। क्या बोला जाए। केंद्र में क्या लग रहा है आपको, केंद्र में बदलाव होना चाहिए?
इतना बड़ा बस स्टैंड है, ये टर्मिनल जो देख रहे हैं ना कितना बड़ा, इसका में मात्र आप जाइए 4 गो सिर्फ रूम है शौचालय का, उसमें इंग्लिश बाथरूम है। जब जाइएगा 20 गो आदमी खड़ा रहेगा। बाहर से आदमी आता है, सुबह में उतरेगा, बोलेगा अरे वो झारखंड का इतना खराब व्यवस्था है, पेट में मोड़ रहा खड़ा है, तो क्या होगा, पेशाब खाने का व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। पूरा चारों तरफ घूम जाइए, पेशाब महकेगा। यह राजधानी का बस स्टैंड है, घूम के उधर देखिए पूरा पेशाब भरा हुआ चारों तरफ। यहाँ ढंग का ATM नहीं स्टैंड के अंदर में। अभी SBI का खोला 6 महीना पहले, वो भी बंद रहता है। तो बड़ी समस्या है देखिए, और समझना चाहिए भाई, यहाँ पर बस स्टैंड में आप 4 शौचालय दे रखे हैं। यात्री यहाँ पर आते हैं, मेन बस अड्डा है, यहाँ पर यात्री आते हैं, काफी परेशानी होती है। खुद देख रहे हैं ये लोग, तो यहाँ से टिकट बुक करते हैं, खुद देख रहे हैं कि यात्रियों को कितनी परेशानी है। ये परेशान है तो सरकार को ही परेशान होना चाहिए। अच्छा, ऐसे में क्या लग रहा है, केंद्र में बदलाव होना चाहिए, नरेंद्र मोदी आए या फिर आपको लग रहा है कोई और आए? देखिए अभी तो परिस्थिति जान रहे हैं कि बहुत बुरा परिस्थिति है। हमको नहीं लग रहा कि सरकार सही से यहाँ अभी बैठा हुआ, खुद सरकार तो खुद परेशान है। तो हम लोग को क्या दूर करे, वो तो खुद परेशान है अभी। तो हम लोग क्या समस्या दूर करेगा? एक सरकार अभी जो है, हेमंत जी अभी जेल में है और दूसरा अभी लाइन में लगा हुआ है। क्या बोला जाए, तो क्या हम लोग कर सकते हैं? काफी परेशान है, और सही बात है भाई, सबकी परेशानियां हैं। और बड़ी चीज उन्होंने बताया कि यहाँ पर देखिए शौचालय की व्यवस्था करनी चाहिए सरकार को। सर आपका नाम? छोटे जी ये बताइए, इस बार क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव को देखते हुए, कि इस बार सरकार बदलनी चाहिए या फिर जो चल रहा है ठीक है? बदलनी चाहिए। बदलनी चाहिए, क्यों? क्योंकि पब्लिक को बहुत परेशानी है, हर एक चीज़ का परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले तो इंसान का बिजनेस खत्म हो चुका है, ठीक है। रोजी रोटी अगर नहीं रहेगा तो ज़िंदगी गुजर बसर कैसे होगा, ठीक है। महंगाई का मार इतना मिल गया है कि लोग परेशान हो गए, परेशानी हो रही है और महंगाई काफी है। आपका नाम क्या है? मनोज पासवान। मनोज जी ये बताइए, इस बार क्या लग रहा है, बदलाव होना चाहिए या फिर जो चल रहा है ठीक है? अभी देश के लिए मोदी जी के जरूरी है। जरूरी है, क्यों? देश जैसे अर्थव्यवस्था में जो बढ़ रहा है अभी, समय के अनुसार अभी देश के जरूरी है। समय के अनुसार जरूरी है। इधर आइए चाचा, क्या नाम? डोमन गिरी जी ये बताइए, क्या लग रहा है इस बार चाचा, बदलाव होगा केंद्र में, मोदी जी चाहिए या फिर बदलाव? अब देखिए, आप जनता के मूवमेंट है, आदमी के तो जानते के ऊपर में कोई भी है, प्रधानमंत्री रहो चाहे जो भी रहो, विधायक रहो, सब तो जनते के ऊपर में है। तो क्या लग रहा है चाचा, इस बार ठीक काम कर रहे हैं कि आपको लग रहा है चेहरा दूसरा? क्या चीज के चेहरा दूसरा? प्रधानमंत्री के रेस में आपको लग रहा है कोई और आना चाहिए या फिर मोदी जी ठीक काम कर रहे हैं? मोदी तो बहुत काम किए हैं। सही में आपको क्या लग रहा है, क्या काम ठीक किए? क्या काम आपको लगा अच्छा? क्या काम बतावे हो, शुरू से पहले कहिए आप भी। अरे थोड़ा सा बता दो चाचा, शर्मा का है, थोड़ा सा बताओ। थोड़ा सा बताओ, क्या काम आपको अच्छा लग रहा है मोदी जी में? क्या फायदा है मोदी जी के रहते? देखिए, फायदा तो हमारा यही बुझा रहा है मोदी जी में, कि फायदा एक मतलब है कि जैसे स्कूल हुआ, हॉस्पिटल हुआ, और बहुत ऐसा वो काम किए हैं कि उनको आदमी, नीचे वाला खराब है, ऊपर वाला तो एगो सही रहेगा। अब नीचे 90 गो नीचे के खराब रहेगा, तो ऊपर वाले सुधारते कितना सुधारेंगे वो मोदी जी। ये सबसे बड़ी परेशानी है। ठीक है चाचा, देखिए भाई कह रहे हैं कि सब मोदी जी के में काम ठीक चल रहा है और मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। और भी कुछ महिलाएं, ये एक ढाबा है, उस ढाबे पर कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं, क्या सोचते हैं। मैडम क्या नाम है आपका? नहीं जानते हैं सर। अरे आप लोग वोट करेंगी ना? नहीं। अरे शर्मा गई भाई, महिलाएं शर्मा गई। और फिर हम ये कहते हैं कि भाई देखिए, जो बोल रहा है उसे सुनिए, जो नहीं बोल रहा है उसे जाने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। और भी कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे उनकी क्या राय है। एक लोग है, युवा है, उनसे बातचीत कर। सर आपका नाम? दिलशाद अहमद जी। दिलशाद अहमद। अच्छा दिलशाद जी, ये बताइए इस बार क्या लग रहा है, बदलाव होना चाहिए केंद्र में, मोदी सरकार आनी चाहिए या फिर आपको लग रहा है बदलाव होना चाहिए?
जी होना चाहिए बदलाव। क्यों? अब फिलहाल तो हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, अभी मैं लेट हो रहा है मेरा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं बदलाव होना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई बदलाव नहीं होना चाहिए, और भी कुछ है, उनसे बातचीत करेंगे कुछ लोगों से। अच्छा, एक देखिए, लोग देखकर कैमरा भाग जाते हैं भाई, डरते हैं लोग, डर रहे हैं लोग, लेकिन डरने की बात नहीं है। हम आपके बीच में आए हैं आपकी राय लेने के लिए। आइए और लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे जानेंगे उनकी क्या राय है। और खादगड़ा बस अड्डे पर हम लोग हैं, और आपको बार बार इसलिए भी ये बता रहे हैं, बताना जरूरी है खादगड़ा बस अड्डा है, क्योंकि आप भी जानिए कि यहाँ के जनता की क्या राय है। यहाँ पर अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं और वो लोग अपने अपने गंतव्य के लिए यहाँ पर बसें पकड़ते हैं। कुछ लोग हैं उनसे बात। सर, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद इमरान खान। मोहम्मद इमरान जी, बताइए इस बार क्या लग रहा है आपको, लोकसभा चुनाव को लेकर बदलाव होना चाहिए या फिर नहीं? क्योंकि पब्लिक के ऊपर निर्भर करके किसको चुनना चाहिए, किसको नहीं चुनना चाहिए। आप क्या बोल सकते हैं, हम बदलाव हो ना हो वो तो काम हो रहा है आपको लग रहा है देश में? काम क्यों वैसा नहीं हो रहा सर, जैसा होना चाहिए। जैसा होना चाहिए वैसा नहीं। जी नहीं, तो बेरोजगारी बहुत कम हो चुका है, बेरोजगारी है बहुत, बेरोजगारी बढ़ गई है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद जियाउद्दीन हुआ। जी, मोहम्मद जियाउद्दीन जी, आपको क्या लग रहा है, बदलाव होना चाहिए कि नहीं? बदलाव बिल्कुल होना चाहिए। हाँ, किस तरह का बदलाव चाहते हैं आप लोगों को, क्यों होना चाहिए? बदलाव विकास का होना चाहिए, शिक्षा का होना चाहिए, बेरोजगारी खत्म होना चाहिए, सभी को रोजगार मिलना चाहिए। भाई सही बात करे, बेरोजगारी, रोजगार, ये सब भाई मिलना चाहिए। और क्या लग रहा है आपको, और क्या काम नहीं हो रहा है? वही सब ग्राउंड पे होना चाहिए जो आपको बताए हैं। बेरोजगारी खत्म होना चाहिए, युवक लोग को नौकरी मिलना चाहिए। युवाओं को नौकरी मिलना चाहिए भाई, बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए। और लोगों से बातचीत करेंगे। आइए चलते हैं, आगे चलते हैं, अपने काफिले को थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं, कुछ और लोगों से जानेंगे उनकी राय क्या है। इस भाई साहब से पूछते हैं। सर, क्या नाम आपका? गौतम कुमार। गौतम जी, आपको क्या लग रहा है इस बार लोकसभा चुनाव में बदलाव आप लोग चाह रहे हैं नया भाई प्राइम मिनिस्टर हो, या फिर आप चाह रहे हैं जो है सब ठीक? हम लोग प्रशासनिक आदमी हैं, इस पर नहीं बोल सकते हैं। आपको देख कर लग रहा था इसलिए प्रशासनिक आदमी है। नहीं, तभी एक राय होती है ना कि आप लोग को लगता होगा कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो अंदर के बात है, हम लोग नहीं बोल सकते इस पर, वो लोग पब्लिक लोग बता सकते हैं। हम लोग भाई प्रशासनिक अधिकारी है और इनके हाइट से भी लग रहा था। चलिए और भी कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, जानते हैं उनकी क्या राय है, वो क्या सोचते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर। और वो क्या, देखिए सबसे बड़ी चीज यहाँ पर यह है कि लोकसभा चुनाव एक सबसे बड़ा महापर्व है। ऐसे में हम लोग यही कहते हैं कि अपनी बातें जरूर रखें, पब्लिक जो है अपनी बात जरूर रखे, वो क्या सोच रही है। कुछ और लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं, एक सर से बातचीत करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम एमडी बबलू हुआ। एमडी बबलू जी, ये बताइए इस बार क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव को देखते हुए, आप लोग को लग रहा है बदलाव होना चाहिए या फिर जो चल रहा है ठीक है? नहीं, बदलाव तो होना चाहिए ना। बदलाव होना चाहिए, क्यों? क्योंकि इतना महंगाई हो गया, गिरानी हो गया, कोई नौकरी नहीं है, सब पढ़े लिखे लोग ऐसे ही घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, तो कुछ तो होना चाहिए ना भाई। एक ही आदमी को गद्दी पे बैठाए रहिएगा तो वो तो खुद राजा हो जाएगा, पब्लिक फकीर हो जाएगा। इसलिए बदलाव तो होना चाहिए। अच्छा, एक चीज है बबलू जी, लोग कहते हैं कि नौकरी देंगे, गवर्नमेंट कहीं, बीजेपी गवर्नमेंट भी कहीं, और भी लोग कह रहे हैं नौकरी देंगे। आपको लग रहा है ये लोग जो कहते हैं युवाओं को नौकरी देंगे, ये लोग दे रहे हैं, नौकरी दे पाएंगे? दे तो नहीं रहे, कह तो रहे हैं, लेकिन जब आदमी चेंज होगा तब न देंगे भाई। आप 10 साल में दे ही नहीं रहे हैं तो आप कौन गारंटी कि आप देंगे आप, इसका भी कोई गारंटी नहीं। इसलिए नवयुवक आदमी, राहुल गांधी युवक आदमी है, उनको भी चांस देना चाहिए। चांस दीजिएगा तब ना 5 साल में पता चलेगा कि नौकरी ये देंगे कि नहीं देंगे। और जब देवे नहीं किएगा, चांस नहीं दिएगा तो कैसे पता चलेगा। इसलिए तो चेंजिंग होना चाहिए ना। चेंजिंग तो जरूरी है ना। धरातल पर भाई देखिए, भाई साहब भी कह रहे हैं बदलाव होना चाहिए, और ठीक बात है। और कि देखिए, सब कुछ लोग कहते हैं बदलाव होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं बदलाव नहीं होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं रोजगार। देखिए, रोजगार की बार बात आ रही है, और ऐसे में जो भी सत्ता में आए भाई युवाओं के बारे में जरूर सोचे कि वो रोजगार दे। और महंगाई की जो कुछ लोग बात कर रहे हैं, महंगाई कम करे, ये भी एक जरूरी है। और भी कुछ लोग हैं, बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव कुमार है सर। संजीव जी, ये बताइए इस बार क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव को देखते हुए, बदलाव होना चाहिए या फिर जो चल रहा है ठीक? ऐसे तो भाई बदलाव होना चाहिए, इस चलते कि बदलाव होने के बाद विकास होगा। लेकिन जिस तरह से ये लोग आत्मनिर्भर होकर कह रहे हैं कि 400 के पार होगा, ये तो भाई जनता बताएगी। अपने मन से ओवर कॉन्फिडेंस करके ये बात करना उचित नहीं है।
इससे जनता का माहौल बिगड़ सकता है और बढ़ भी सकता है। बाकी तो भाई अब नेतागण अपना ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं। बड़ी बात कही है आपने भाई, 400 पार की बात कर रहे हैं, ऐसे कैसे कर रहे हैं भाई? जनता पहले मूड बनाया है। हाँ, जनता तो मूड पहले ही बना ली है कि भाई क्या करना है नहीं करना है। और हर लोग को लगता है कि भाई हम जो चाहे वो हो, लेकिन वैसा हो नहीं सकता है जब तक जनता का मूड नहीं होगा, मन नहीं होगा। तो जनता तो जवाब तब देगी जब चुनाव खत्म होगा और गिनती शुरू होगा। ये बात भाई, जनता तो जवाब तब देगी जब ईवीएम खुलेगा। बटन किसने किसको दबाया है कुछ नहीं कह सकते हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद गुलफान अंसारी। अरे यहाँ देखो ना, गुलफान अंसारी। मोहम्मद, ये बताओ भाई, किस बार क्या लग रहा है तुम्हें? क्या बदलाव होना चाहिए कि बदलाव नहीं होना चाहिए? केंद्र में मोदी गवर्नमेंट आनी? नहीं, मोदी तो नहीं आना चाहिए भैया। परेशान है? अच्छा, क्यों नहीं आना चाहिए? क्या किया है वो? कुछ तो वैसा नजर आ नहीं रहा। सबसे पहला बात, रोड सड़क बनवाने से क्या होगा? बेरोजगारी तो वही है जहाँ था पहले, अभी भी वही है। कुछ मतलब बल्कि और ज़्यादा बढ़ रहा, घट नहीं रहा। प्लस ना ही हॉस्पिटल का सुविधा, ना ही पढ़ने का सुविधा, कुछ भी मतलब सुविधा नहीं है। सिर्फ रोड बनवा देने से कुछ नहीं होने जा रहा। परेशान हो तुम्हें, लग रहा है परेशान है। बेरोजगार भटक रहे भैया, बेरोजगार भटक रहे, युवा है परेशान। ग्रेजुएट करके बेरोजगार भटक रहे, स्टैंड में काम करना पड़ रहा है। बताइए भाई, ग्रेजुएट होकर इनका कहना है स्टैंड में काम कर रहे हैं। भैया इधर भी ध्यान देना चाहिए, इन युवाओं को देखिए और काम लीजिए भाई। सरकार में बहुत सारे काम युवाओं से लेने चाहिए। फिर वही ना, एक वोट हम लोग का बहुत कीमती है। इसी बार मतलब इस बार दिखाना है दम, एकदम दम। वोट करने जरूर जाओ, किसी को भी करो। वोट तो करने जाएंगे, लेकिन दम दिखाना है इस बार। दम दिखाना है। दम देखिए यहाँ पर बात है और युवा है भाई, और कह रहे हैं कि दम दिखाना है इस बार, वोट की शक्ति दिखाना है। और सब जानते हैं वोट की शक्ति क्या है। फिलहाल अब हम कल झारखंड की राजधानी रांची के अगले पड़ाव पर जाएंगे, अगले स्टॉप पर जाएंगे। वहाँ पर देखेंगे कि वहाँ की जनता क्या चाहती है, क्या नहीं चाहती है। आज हम खादगड़ा बस अड्डे पर आए थे और यहाँ के जनता की राय जानी। सबके अलग अलग प्रतिक्रिया थी, लेकिन एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा उठी वो रोजगार को लेकर उठी। तो सत्ता में कोई आए, रोजगार की ओर ज़रूर ध्यान दे, भ्रमित ना करे युवाओं को। भ्रमित करने वाली सरकार किसी को नहीं चाहिए। सरकार वो चाहिए जो रोजगार की अगर बात कर रही है तो रोजगार दे, गरीबी खत्म करने की बात कर रही है तो गरीबी खत्म करे। फिलहाल हमारे इस खास पेश का बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ बाय स्कोप। नमस्कार।